Good morning, dear students. You are welcome again to your online maths class. This is class 5 maths chapter 13, ways to multiply and divide. मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के तरीके, इस चैप्टर के मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन है और सेकंड आपके बुक सोल्यूशन का पार्ट 1 है. सो इट इज़ पार्ट 2. आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 और इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छी तरह से कर लिया होगा और समझ लिया होगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. Our next topic is years and years, साल और साल. So, सोहन drinks 8 glasses of water every day. सोहन रोज 8 glasses वाटर ड्रिंक करता है. इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. जैसे हाउ मैनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ. 1 मंथ में वह कितने ग्लासेस ड्रिंक करता है. सेकेंड, हाउ मैनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर. 1 ईयर में कितने ग्लासेस ड्रिंक करता है. एंड इफ 125 people living in a colony drink 8 glasses of water in a day, how much water will they drink in a year. That means कि 125 people है कॉलोनी में और वे 8 glasses वाटर ड्रिंक करते हैं एक दिन में, तो 1 ईयर में कितना ड्रिंक करेंगे. Now this bird is saying, can you guess how many glasses of drinking water are यूज्ड इन अ डे इन योर कॉलोनी. क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितने ड्रिंकिंग वाटर आपकी कॉलोनी में एक दिन में यूज होता है. तो चलिए हम इन सबको सॉल्व करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ. सो वी कैन सॉल्व दिस. नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर सोहन ड्रिंक्स एवरी डे 8. एक दिन में कितना करता है ड्रिंक 8. सो यू नो दैट 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज. वैसे तो 31 डेज भी होता है, 28 डेज भी होते हैं, बट जनरली हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 मंथ में 30 डेज कंसीडर करते हैं. सो द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम बाय सोहन. सो सोहन कितना वाटर कंज्यूम करता है. 8 में आप 30 का मल्टीप्लाई कर लीजिए. 1 डे में 8 ग्लास, सो 30 डेज में कितना होगा 30 इंटू 8. तो 8 3 जा कितना होता है 24 और 0 हम ऐसे ही लिख देंगे. हमने देखा था कि जब हम ऐसे 30 का मल्टीप्लाई करते तो 0 हम पहले ही लिख देते हैं और उसके बाद 3 8 जा 24. सो 240 आ जाएगा. हैंस सोहन विल ड्रिंक 240 ग्लासेस ऑफ वाटर इन 1 मंथ. 1 मंथ में कितना वाटर ड्रिंक करेगा 240 ग्लासेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर. 1 ईयर में कितने ग्लासेस वाटर वह पिएगा. तो इसको भी आपको सॉल्व करना है. 1 मंथ में कितना करता है 240 और 1 ईयर में कितना कर 365 डेज. तो देखो 2 तरीके हैं सॉल्व करने के. 1 मंथ में 240 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करता है, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते 12. तो आप इस पे 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका. दूसरा तरीका है कि हम लिखें नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर सोहन ड्रिंक्स इन 1 डे एवरी डे. यहाँ पर हम लिख लें तो हम यहाँ ये लिख लेते हैं कि सोहन जो है वो हर दिन 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीता है. सो हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितना होता है 365 डेज. तो 365 का आप 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसको कैसे आप करेंगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. देखिए 8 5 जा कितना होगा 8 5 जा 40. 40 का हम यहाँ लिखेंगे 0 और 4 हमारा जाएगा कैरी. 8 6 जा कितना हो जाएगा 48. 48 एंड 4 52. 52 का 2 कैरी 5 एंड 8 3 जा 24. 24 और 5 कितना हो जाएगा 29. सो 2920 ग्लासेस ऑफ वाटर. सो वी कैन राइट द आंसर 2920. Hence Sohan will drink 2920 glasses of water in 1 year. Our next question is, if 125 people living in a colony drink 8 glasses of water in a day,
हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन अ ईयर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एक कॉलोनी में 125 पीपल रहते हैं और एक दिन में वो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करते हैं, तो 1 ईयर में कितना करेंगे। इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 125 एंड नंबर ऑफ पीपल एंड ईच पीपल ड्रिंक number of glasses in a day 8. Okay, so we have number of glasses consumed by one person for year. हमने देख लिया हुआ है अभी सॉल्व करके। सोहन भी 1 ग्लास वाटर ड्रिंक करता था एक दिन में कितना ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करता था 8, तो 1 ईयर में कितना ड्रिंक किया उसने 2920। तो अब हमें क्या निकालना है 125 पीपल कितना वाटर ड्रिंक करते हैं, तो हम क्या करेंगे सिंपली 2920 में 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा ईच पर्सन ड्रिंक नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे इक्वल टू 8 ग्लासेस, सो 1 year equal to 365 days, so 1 person drink water in a year 365 into 8, then 125 people drink water in a year। जो भी आया मल्टीप्लाई करने पर 2920, इसमें 125 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली यही लिखेंगे 2920 इंटू 125। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे 2920 इंटू 125। सो 2920 इंटू 125 ऐसा करने के लिए हमें लास्ट बताए गए मेथड ही अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 2920 बाय 5। सो चलिए हम 5 का करते हैं, तो 5 जीरो जा कितना होगा 5 जीरो जा 0। देन अब 5 का 2 में करेंगे, 5 2 जा 10, 10 का क्या हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1। फिर आप देखेंगे 5 9 जा 45 और जो 1 आपका कैरी हुआ है वो कितना होगा 46, तो 46 का 6 कैरी कितना आएगा 4, 5 2 जा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो ये आ गया आपका 14,600। अब हमें करना है 2920 में इस 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 2 एक्चुअल में 2 ना हो के क्या है 10th डिजिट पे है, तो ये 20 है, तो यहाँ हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम डायरेक्टली क्या यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे 0। ओके, सबसे पहले ये 0 जो यहाँ पर क्वेश्चन का है वो हम यहाँ लिख देंगे, तो ये आपका 0 यहाँ हम लिख देंगे। फिर इसके बाद आप देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का हम पहले 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए क्या आ गया 0। फिर 2 का हम करेंगे 2 में, तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो ये 2 2 जा आपका 4 हो गया। फिर 2 9 जा कितना होता है 2 9 जा होता है आपका 18, 18 का क्या होगा आपका 2 9 जा 18 का 8, कैरी कितना जाएगा 1 जाएगा आपका कैरी 1। फिर 2 2 जा 4 और जो 1 आपका कैरी आया था वो हो जाएगा आपका 5, तो ये आ गया 58,400। अब हमें किसका मल्टीप्लाई करना है इस 1 का, तो ये 1 एक्चुअल में क्या है 100 प्लेस पे है, दैट मीन्स ये 100 है, तो 100 का मल्टीप्लाई करने के लिए हमको 2 0 यहाँ पर रखना होगा, ये 2 0 हमने रख दिया यहाँ पे। अब देखिए अब हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर यहाँ पर है वही आएगा, तो यहाँ पर 0 जो क्वेश्चन में 0 है वो। इसके बाद आप देखिए 1 0 जा 0 हो गया, 1 2 जा 2, देन 1 9 जा 9, देन 1 2 जा 2, ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पर इस तरह से, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब इन्हें हमें क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर प्लस का साइन, तो ये आपका इन्हें ऐड करना है। तो देखिए हम इन्हें अच्छे से लिख लेते हैं, 10th प्लेस के नीचे 10th डिजिट हो जाए, 100 के नीचे 100 डिजिट हो जाए,
तो ये इस तरह से हो गया। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, 0 0 एंड 0। इनको हम जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर आप देखिए 0 के बाद इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ भी 3 0 कंटिन्यू है तो ये भी 0 आएगा। इसके बाद आप देखिए ये 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 का 0, फिर क्या जाएगा 1 आपका कैरी जाएगा। फिर 8 और 2 10 और 4 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, तो 15 का 5 1 आपका कैरी जाएगा। फिर 9 और 1 10, जो कैरी है उसको हम 9 में ऐड कर देते, 10 5 15 1 16, तो 16 का आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए। इसके बाद 16 का 6 1 कैरी गया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 और 1 हो जाएगा आपका 3, तो ये आ जाएगा 3,65,000। ओके, सो हमने यहाँ लिख लिया 3,65,000। सो यू कैन राइट देयरफॉर 125 people in the colony will drink 3,65,000 glasses of water in 1 year. And next question is, if Soha's heart beats 72 times in 1 minute, अगर सोहा का हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, then you have to tell how many times does it beat in 1 hour. तो 1 आवर में, 1 घंटे में इसका हार्ट कितनी बार बीट करता है। सो इसे हमें सॉल्व करना होगा। फर्स्ट वी विल राइट द नंबर ऑफ times Soha's heart beat in 1 minute equal to 72. We know that 1 hour equal to 60 minute. 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। So number of times Soha's heart beat in 1 hour, 72 में आप 60 का मल्टीप्लाई कर दो। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें अलग से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 6 0 जो 0, अब 6 का मल्टीप्लाई करना, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 और 6 7 जा 42 और 1 43, तो आपका आ जाएगा 4,320। Hence Soha's heart beats 4,320 times in 1 hour. And the next question is, now find out how many times it beats in 1 day. यह 1 डे में कितना टाइम बीट करता है, तो इसके लिए हमें लिखना होगा Soha's heart beats 4,320 टाइम्स इन 1 आवर। हमने अभी सॉल्व करके निकाल लिया हुआ है कि 1 आवर में 4,320 टाइम्स बीट करता है। सो वी नो दैट दे आर 24 आवर्स इन 1 डे। ओके, सो हमें क्या करना है, 24 का मल्टीप्लाई करना है 4,320 में। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4,320 मल्टीप्लाइड बाय 24। इसे हमें सबसे पहले आप देखिए 4 से मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 0 जा 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 0। फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी कितना आएगा 1, 4 4 जा 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। ओके, इट इज़ 2। नेक्स्ट अब हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। तो 2 आप देखिए टेंस प्लेस पे है, तो ये 20 है। तो 20 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो सबसे पहले ये 0 हम लिख देंगे। ओके, अब हम 2 का करेंगे 4,320 में। तो 2 0 जा कितना होगा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए हम इसे ऐड करते हैं। अब देखिए 0 और 0 कितना हो जाएगा 0। ओके, 8 एंड 0 8, ये 2 है, 2 और 4 कितना होगा 6, 7 एंड 6 13, 13 का कितना आएगा 3 कैरी 1, 8 एंड 1 9, और जो कैरी 1 था वो ऐड करेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना आ जाएगा 1,03,680 टाइम्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सोहा का हार्ट 1 डे में 1,03,680
860 टाइम बीट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, काउंट योर ओन हार्ट बीट्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन 1 वीक। अब आप अपना हार्ट बीट काउंट करिए और ये पता करिए कि कितने बार आपका हार्ट बीट 1 वीक में बीट होता है। तो इसे देखेंगे, माई हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट, सो वी नो दैट 1 वीक हैज 7 days। ओके, तो अभी हमने देख लिया हुआ है कि नंबर ऑफ टाइम्स माई हार्ट बीट्स इन 1 आवर, 1 आवर में कितने टाइम्स बीट करेगा, इसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया हुआ था, कितना आया था 4320। ठीक है, फिर 1 डे में कितना होगा 4320 इंटू 24, इसे भी हमने सॉल्व करके देखा हुआ है, 1,03,680 टाइम्स बीट होता है। तो 7 डेज में कितना होगा, इसमें आपको 7 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे डायरेक्टली आप 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे, इसका आंसर मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको बता। 7 0 जो 0, 7 8 जो 56 का 6 कैरी 5, 7 6 जो 42 और 5 47 का 7 कैरी कितना आ जाएगा 4, 7 3 जो 21 और 4 25 का 5 कैरी 2, 7 0 जो 0, 0 और 2 2, 7 1 जो 7, 7,25,760। तो 7,25,760 टाइम्स बीट होता है मेरा हार्ट 1 वीक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 years। अब एक बेबी एलिफेंट है और हर दिन वह 12 लीटर मिल्क ड्रिंक करता है, तो आपको बताना है कि 2 years में यह कितना मिल्क ड्रिंक करेगा। सो लेट्स सॉल्व दिस। द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क द बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स इन अ डे 12 लीटर। एक दिन में कितना मिल्क ड्रिंक करता है 12 लीटर। तो हमें निकालना है सबसे पहले 1 ईयर के लिए, 1 ईयर का निकाल लेंगे, देन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 years के लिए आ जाएगा। तो 1 ईयर के लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365। सो नंबर ऑफ डेज इन 2 years 365 इंटू 2 730, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 जो 10 कैरी 1, 2 6 जो 12 1 13 3 कैरी 1, 2 3 जो 6 1 7। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट 730 का आप 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो द नंबर ऑफ लीटर्स मिल्क द बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स इन 2 years 12 इंटू 730। अब देखिए, अगर आपको 12 का 7 आता है डायरेक्टली तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, हम करके देखते हैं। 12 0 जा कितना होगा 0। ओके, 12 3 जा 36 का 6 कैरी कितना आएगा आपका 3, और 12 7 जा 84 और 3 कितना हो जाएगा 87। तो ये हो गया आपका 8760। तो ये आपने यहाँ लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ आंसर लिख लेंगे। Hence the number of liters of milk the baby elephant will consume in 2 years 8760। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a baby blue whale drinks around 200 liter of milk in 1 day. Just imagine how much milk is it, that is, find out in how many days your family would use 200 liter milk. How much milk would the baby blue whale drink in 8 months? तब देखो, बेबी ब्लू व्हेल जो है वो 200 लीटर मिल्क एक दिन में ड्रिंक कर लेती। तो आप इमेजिन करो कि ये मिल्क होता कितना है, 200 लीटर मिल्क। दैट मीन्स कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप इमेजिन करो कि 200 लीटर मिल्क आपकी फैमिली कितने डेज में कंज्यूम करती है, यूज़ करती है। तो देखो कि अगर आप इमेजिन करो कि आपके यहाँ 1 लीटर मिल्क डेली आता है, तो 200 डेज के लिए एक दिन का मिल्क होगा बेबी ब्लू व्हेल का, है ना। तो आपको ये बताना है कि 8 मंथ्स में बेबी ब्लू व्हेल कितना ड्रिंक करती है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक्स इन 1
डे 200 लीटर है ना। तो अब हमारी फैमिली में 2 लीटर आता है, ठीक है। तो कितने डेज के लिए हो जाएगा ये ज़रा बताइए। 200 में आप 2 का अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितने डेज़ के लिए हो जाएगा? 100 डेज़ के लिए। और जिनके यहाँ 1 लीटर आता है तो 200 डेज़ के लिए हो जाएगा। इससे ज़्यादा मिल्क तो हम लोग लेते नहीं है ना। तो अब हमें क्या निकालना है? 8 मंथ्स में कितना मिल्क कंज्यूम करेगा बेबी ब्लू व्हेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मंथ में 30 डेज होते तो 8 मंथ में 30 इंटू 8, 8 जीरो जो 0 और 8 3 जो 24, 340 डेज होते 8 मंथ्स में, ठीक है। तो 1 डे में 200 लीटर, तो 240 डेज में कितने होंगे? 8 मंथ्स में 200 इंटू 240। इसका भी मल्टीप्लाई करना इजी है, क्यों कितने जीरो हैं दोनों साइड ये काउंट करिए। 1 2 3, तो 3 जीरो आप लास्ट में लिख लीजिए और 24 2 जो 48, तो ये 48,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आप लिख सकते हैं, हेंस द बेबी ब्लू व्हेल विल कंज्यूम 48,000 लीटर ऑफ मिल्क इन 8 months. So the next topic is कारुण्या the landlord. कारुण्या bought 3 fields. कारुण्या जमीन का मालिक है और उसने 3 फील्ड्स खरीदे। आप देखिए, फील्ड ए, फील्ड बी एंड फील्ड सी। फील्ड ए का साइज़ क्या है? 28 इंटू 27 मीटर, और इसका क्या है? 12 इंटू 36 स्क्वायर मीटर होगा एक्चुअल में, ठीक है ना। एंड फील्ड सी का 19 इंटू 27 स्क्वायर मीटर ये साइज़ है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सो देखिए, आपको क्या करना है, आपको इन सभी फील्ड के क्या निकालने हैं? एरिया निकालने हैं। फिर एक क्वेश्चन भी बता रहा है कि अगर फील्ड ए का रेट है 95 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, फील्ड बी का 110 है और फील्ड सी का 120 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, तो तीनों ही फील्ड की कॉस्ट फाइंड करनी। सो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले हम सभी फील्ड्स के क्या निकालेंगे? एरिया। सो डायमेंशन ऑफ फील्ड ए, लेंथ 27 मीटर, ब्रेथ 28 मीटर। सो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप यहाँ लिख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ आप लिख सकते हैं 27 इंटू 28। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। सो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब हर बार ब्रैकेट बना के लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मेथड समझ में आ गया हुआ है। तो 8 7 जा 56 का हम यहाँ लिखेंगे 6 और हमारा 5 कैरी जाएगा। 8 2 जा 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। ओके। अब 2 का करेंगे तो 2 10 डिजिट में है, दैट मीन्स 20 का हो रहा है, तो यहाँ हम पहले 0 रखेंगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। अब इन्हें हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 6 1 4 5 5 2 7, 756 आ गया, ये देखिए। तो इसका जो एरिया है वो 756 स्क्वायर मीटर है। स्टूडेंट, आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फील्ड बी का। तो फील्ड बी का डायमेंशन क्या है? लेंथ 36 मीटर है, ब्रेथ 12 मीटर है। फिर एरिया क्या हो जाएगा? आप वैसे ही फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 36 इंटू 12। अगर 12 का टेबल आता है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 6 जा कितना होता है? 72 का 2 कैरी कितना आएगा आपका? 7 और 12 3 जा 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 43। दैट मीन्स 432 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। तो आप आंसर लिख सकते हो एरिया ऑफ फील्ड बी 432 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट फील्ड सी का निकालना है हमें। डायमेंशन क्या दिया हुआ है? 27 मीटर लेंथ और 19 मीटर ब्रेथ। तो हमें एरिया हो जाएगा 27 इंटू 19, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 27 इंटू 19, अगर 19 का टेबल आता है आपको तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो चलिए मैं आपको 27 इंटू 19 करके बताती हूँ। 27 इंटू, आप किसी भी तरह से मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, साइड में लिखिए या फिर नीचे भी लिख सकते हैं। अब हम 9 का करेंगे। 9 7 जा 63 का 3 कैरी कितना होगा? 6, 9 2 जा
18 और 6 कितना हो जाएगा 24। अब 1 का करेंगे, 1 10th डिजिट में है, दैट मीन्स 10 का करना है तो 0 हम लिखेंगे। अब 1 का करेंगे तो 27 ही आएगा, 27 में मल्टीप्लाई करने से आप ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा 3, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 513। सो 513 आ गया। आप आंसर लिख सकते हो फील्ड सी 513 स्क्वायर मीटर फील्ड सी का एरिया है। अब अगला क्वेश्चन यहीं पे था कि उसने फील्ड ए को 95 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के रेट से खरीदा, फील्ड बी को 110 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर रेट के लिए से लिया एंड फील्ड सी को लिया उसने 120 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हमें तीनों ही फील्ड की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखो हमें एरिया निकाल लिया हुआ है तीनों ही फील्ड का, तो एरिया में इनके रेट का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर फील्ड ए ₹95, so the cost of 756 स्क्वायर मीटर ऑफ फील्ड ए, तो 756 आया था फील्ड ए का एरिया, तो उसमें 95 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम 5 का करेंगे, 5 6 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 कितना होगा 28, 28 का 8 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। अब 5 का मल्टीप्लाई हो गया, अब हमें 9 का करना है, 9 10th पोजीशन पे है, सो हमें 9 की जगह 90 का मल्टीप्लाई करना है। तो 90 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले 0 रखेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 9। 9 6 जा कितना होगा 54, 54 का कितना होगा 4 कैरी आएगा आपका 5, 9 5 जा 45, 45 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 45 एंड 5 50, 50 का 0 कैरी 5, 9 7 जा 63 और 5 कितना होगा 68। अब इन्हें हमें सबको क्या करना है ऐड करना है। सो लेट्स ऐड दिस 0 एंड 0 0, 8 एंड 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 एंड 1 8, 8 एंड 3 11 का 1 कैरी 1, 6 एंड 1 7। ओके, तो ये आ गया आपका 71,820। सो यू कैन राइट द आंसर 71,820 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ फील्ड ए। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है फील्ड बी का। सो कॉस्ट ऑफ फील्ड बी 1 स्क्वायर मीटर ₹110। फील्ड बी का 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 110 रुपीज़ और फील्ड बी कितना था 432। सो 432 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसमें 110 का मल्टीप्लाई करिए। इट्स वेरी सिंपल टू मल्टीप्लाई दिस। आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, सबसे पीछे 0 रखिए और 11 का मल्टीप्लाई करिए डायरेक्टली। 11 2 जा 22 का 2 कैरी 2, 11 3 जा 33 और 2 35 का 5 कैरी 3, 11 4 जा 44 एंड 3 47। तो ये आ जाएगा आपको 47,520 रुपीज़। सो द कॉस्ट ऑफ फील्ड बी 47,520 रुपीज़। अब फील्ड सी का कॉस्ट निकालना है। सो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट क्या है फील्ड सी में ₹120। तो फील्ड सी है 756। ठीक है, फील्ड सी क्या है, सो फील्ड सी है 513 स्क्वायर मीटर। तो 120 के रेट से इसका कॉस्ट कितना होगा 513 इंटू 120। ओके, तो 120 का भी मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली कर सकते हो, 0 लिखो, 12 का टेबल आता है तो कर लीजिए। पर चलिए मैं करके आपको बताती हूँ। पहला तरीका क्या है कि आप 0 लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्टली और 12 का मल्टीप्लाई करिए। 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3, 12 1 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा
15 का 5 कैरी 1, 12 5 जा 60 और 1 61, 61,560। दूसरा तरीका स्टेप बाय स्टेप, जीरो का आप मल्टीप्लाई करिए, तो सब में जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो जीरो आता है। अब 2 का करेंगे तो यहाँ पर जीरो लिखना होगा क्योंकि 2 एक्चुअल में 20 है। फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, अब हम किसका करेंगे 1 का, तो 100 प्लेस पे है तो हमें 2 0 लिखना होगा यहाँ पे। फिर 1 का करिए, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए तो कितना आया यहाँ पे 0 6 5 1 6। तो दोनों ही केसेस में 61,560 आता है। आपको जो मेथड इजी लगता है उससे करिए। ओके, तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ फील्ड्स इक्वल टू 61,560। यहाँ पे जो प्लेस है वो छुटा हुआ है, वो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए छुटा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फील्ड, सभी को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1,80,900। तो इनको आप ऐड करके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर के पार्ट 3 में। सो ये पार्ट 2 आपने अच्छे से करना है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।